तो ये जो वचन मैं कहने जा रहा हूँ, जब परमेश्वर ने मुझसे ये वचन के द्वारा बात की तो वचन सुनते ही वो, क्योंकि ये सत्य ऐसा है कि बहुत कम लोग प्रचार करते या सत्य के पीछे चलते या उसे ग्रहण भी करते हैं। तो पॉल कहता है कुरिन्थियंस के 15 अध्याय 14 वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड, पॉल कहता है इफ क्राइस्ट इज नॉट राइजन देयर इज आवर प्रीचिंग वेन एंड योर फेथ इज वेन। यीशु मसीह अगर पुनरुत्थित नहीं होते, फिर से जीवित नहीं होते, तो पॉल कहता मेरा प्रचार करना और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, आमीन। इसके लिए सारा संसार आज उनके तरफ जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी ताकतें, सभी शक्तियाँ सिर्फ आत्मा है, आमीन। लेकिन यीशु मसीह आत्मा भी है और शरीर भी है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो जीवित है, इसके लिए वो हमारे साथ है, आमीन। हमें छुटकारा दे सकता, हमें मुक्ति दे सकता। दो सामर्थ्यशाली प्रार्थना में हमेशा करते हैं ये कि गॉड गिव मी द पावर ऑफ द क्रॉस एंड द पावर ऑफ द रेजरेक्शन। प्रभु मुझे तो क्रूस का सामर्थ्य और विजय दे, मुझे पुनरुत्थान का भी सामर्थ्य और विजय। आमीन। जब मैं प्रार्थना में करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अभिषेक की सामर्थ्य मुझे दबोच लेती है, आमीन। इसका कारण ये है, क्रूस का बलिदान मतलब हमारी सारी कमजोरियों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दे दिया। फिर हमारी बीमारी हो, दुर्बलता हो, हमारे लत हो, हमारे पिछले जीवन की कुछ बातें हो जो हमारे साथ चल रही, जो हमसे असंभव लगता है कि हम उसमें से बाहर आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और पुनरुत्थान की सामर्थ्य वो है कि हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थित शरीर को प्रदान किया और ग्रहण किया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु जीवित हुए, आमीन, तोमा कहता है कि प्रभु मैं तुझ पर जब विश्वास करूंगा जब तेरे उंगलियों के पैरों के छेद में मैं उंगली, हाथों के और पैरों के छेद में उंगली लूँगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जब यीशु जीवित हुए तो तोमा जो था, अब उस शरीर में बीमारी, तकलीफ, क्लेश, पीड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कमजोरी कुछ नहीं थी, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ नहीं थी, प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक अभी सामर्थ्यशाली शरीर हो चुका, प्रेज़ द लॉर्ड। सो दैट इज द पावर ऑफ रेजरेक्शन। और ये कहता अगर यीशु जीवित नहीं होते तो मेरा प्रचार करना क्या था, प्रेज़ द लॉर्ड। So that is the power of the resurrection. That the powerful resurrected body Jesus Christ will give us also. Amen. वही पुनरुत्थान शरीर, वही पुनरुत्थान ताकत प्रभु यीशु हमें भी देगा, आमीन। लेकिन हम लोग अभी भी हमें लगता है कि यीशु मसीह क्रूस पे ही टंगा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कमज़ोर है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने सब कमज़ोरी को माफ करके उस सब चीज़ पे क्या किया है, विजय किया। और वो क्या हुआ है, पुनरुत्थित हुआ। इसलिए पॉल कहते हैं कुरिन्थियंस 15:12 में, नाउ इफ क्राइस्ट बी प्रीच्ड दैट ही रोज फ्रॉम द डेड, हाउ यू से अमंग योर देयर्स देयर इज नो रिजरेक्शन फ्रॉम डेड, आमीन। ये कहता अगर ये नाउ इफ क्राइस्ट बी प्रीच्ड दैट ही रोज फ्रॉम द, अगर यीशु मसीह के विषय में हम प्रचार करते कि वो जीवित हुआ है, फिर तुम इस बात पर शक क्यों करते हो, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती किताब 28:20 में से यीशु ने कहा जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो ऐसा क्यों कह सका, क्योंकि वो जीवित है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कुछ जगह पे ऐसे लिखा है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया। यूहन्ना 20:1-18, मत्ती 28:5 और 7, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी मग्दलिनी जब वो कब्रिस्तान के पास आती है तब देखती है कि यीशु वहाँ पर तो रोने लगती है, प्रेज़ द लॉर्ड। किसने यीशु के शरीर को चुराया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दूत आके क्या कहता है उससे, तुम यीशु को मृतों में क्यों ढूंढ रहे हो, तुम किसे ढूंढ रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो जी उठा है, आमीन, हालेलुया। वो तो जिंदा हो चुका है, जैसे उसने कहा था वो बात पूरी हो चुकी है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरी को क्या लगा, उसके शिष्य को क्या लगा कि किसी ने उसके लाश को चुरा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको लगा अभी यीशु मसीह खत्म हो चुका है, आमीन। लेकिन दूतों ने कहा, क्या कहा उससे, आमीन, यीशु को मृतों में क्यों ढूंढ रहे हो, वो तो जीवित हो चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। सो ही इज विथ अस, जीसस इज अलाइव, ही इज हमारे हर दुख, तकलीफ, क्लेश, पढ़ाई के समय कोई भी काम कर रहे हैं, दुख है, चिंता है, परेशानी है, कोई भी जिम्मेदारी है काम की,
सब बातों में हमारे साथ कौन खड़ा है? आमीन। आपके साथ अपने जीवन में कोई खड़ा नहीं हो, कभी चिंता मत करो, यीशु आपके साथ है। आमीन। यही सुसमाचार है पुनरुत्थान के विषय को लेकर। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज ओनली द गॉस्पेल ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु के सेवक, नम्र सेवक को प्रभु ने आगे क्या कहा कि ये बहुत कम लोग हैं कि इस विषय पर प्रचार करते हैं ना। ये कोई ऐसा यह आया, कोई त्यौहार आया, तभी वो लोग ये पुनरुत्थान के बारे में बात करेंगे। उतने समय के लिए ही विश्वास करेंगे कि बाबा यीशु पुनरुत्थित हुआ है, उसके बाद भूल जाएंगे। आमीन। वी हैव टू कैरी द पावर ऑफ रेजरेक्शन। हमको पुनरुत्थान की सामर्थ को, विश्वास को हमारे पूरे जीवन भर में लेके चलना। प्रेज द लॉर्ड। तब फिर आपको लगेगा कि यीशु मसीह आपके साथ जब विश्वास करेंगे कि वो जीवित आपके साथ चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसे मृतकों में नहीं ढूंढना, बट मेरी स्टूड 11 से 11 यहाँ देखते हैं कि हम लाजरस मर चुका था। आमीन। लाजरस मर चुका था और 4 दिन के बाद यीशु वहाँ पे आता है। अभी मेरी और मार्था सो रहा है, लेकिन मार्था और मेरी से यीशु कहता है कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। तब मार्था और मेरी को लगता है कि ये आगे की बात कर रहा है, ये फिर हम मरने के बाद पुनरुत्थान और जीवन वगैरह आएगा। लेकिन यीशु क्या बोल रहा था? तभी की बात कर रहा था। क्या कहता है मार्था से? अगर तुम अभी विश्वास करो, प्रेज द लॉर्ड 40 वचन में, नाउ इफ यू will believe you will see the glory of the Lord. Amen. 25 में जीसस कहता है I am the resurrection and the life. Praise the Lord. अगर तुम विश्वास करोगे अभी भी तो क्या देखोगे? परमेश्वर का गौरव देखोगे। यही पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। यीशु मसीह में वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो था वो काम कर रहा है। Praise the Lord. इसलिए उसने लाजरस को क्या किया? जीवित किया। Amen. वो कब किया? उसी समय किया। नाउ इफ यू बिलीव से यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप लोगों से भी अभी यही कहते हैं कि अभी अगर तुम विश्वास करो तो प्रभु का गौरव देखो। ये नहीं 5-10 साल के बाद, हाँ 1-2 साल के बाद और 5-6-7 महीने के बाद करेगा परमेश्वर, है ना? कहता है नहीं, मार्था और मेरी कैसे लगा? तो जो लाजरस मर चुका है, 4 दिन हो गए, अभी शायद शरीर सड़ गया है, इसका पूरा खत्म हो गया। अब यीशु जो कह रहा है ये पुनरुत्थान की विषय, वो कहता है नहीं, मैं ही वो पुनरुत्थान और मैं ही, प्रेज द लॉर्ड, आई एम ओनली द लाइफ, आई एम ओनली द रिजरेक्शन। आमीन। मैं ही हूँ, सब कुछ जो है यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और वो यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। रोमन्स 8:11-13 में लिखा है, हालेलुया, बट द स्पिरिट ऑफ हिम दैट raised Jesus from the dead will also raise you a mortal body from death to life. Amen. किस विषय में लिखा है? पवित्र आत्मा के विषय। सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी सामर्थ। एक दूसरी बात है जो हम लोग अनदेखा करते हैं। दिस इज द सेकेंड थिंग वी नो अबाउट द होली स्पिरिट। आमीन। यहाँ लिखा है जो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को, हालेलुया, आमीन, but the spirit of him that raised Jesus from the dead will also raise you your mortal body, hallelujah, from death to life. जो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जीवित किया वही तुम्हें भी, तुम्हारे शरीर को भी जीवित करेगा, वही तुम्हें जीवित रखेगा, हालेलुया, वही तुम्हें तुम्हारे विश्वास को बनाए रखेगा। आमीन। तो रेजरेक्शन स्पिरिट, होली स्पिरिट इज लाइक अ रेजरेक्शन स्पिरिट। पवित्र आत्मा पुनरुत्थान क्या? हालेलुया। वो सर्वकालिक आत्मा, उसमें मरण नहीं है। प्रेज लॉर्ड। वो हमारे अंदर है तो हमारे जीवन में मरण नहीं। प्रेज लॉर्ड। आप बाइबल लिखे तो हम मरेंगे तो भी जिएंगे, हालेलुया। भले हमें हमारे जीवन में तकलीफें, कर्ज, पीड़ा, समस्या, विरोध नहीं होते तो हम प्रचार क्या करते? आमीन, हालेलुया। क्योंकि उनको भी लगता है कि अभी यीशु मसीह मर के खत्म हो गया, वहाँ तक कि उनकी सेवा। प्रेज लॉर्ड। और अपने पूरे जीवन काल में यीशु ने यही सिखाया, यही बताया कि उनको कि मैं मरूंगा और फिर तीसरे दिन जीऊंगा। जब पिलात राजा ने कहा, यीशु तुझे मालूम नहीं कि मेरे हाथों में तुझे मारने की शक्ति और सामर्थ्य और अधिकार है, तो यीशु उससे कहता है तू कौन मुझे मारने वाला? मैं खुद मेरा जान देता हूँ और मैं खुद लेता हूँ, और ये अधिकार तुझे इसके लिए है क्योंकि ऊपर से तुझे अधिकार मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही
यीशु मसीह है, ये उस पर विश्वास करना है, ये पुनरुत्थित यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पर कभी किसी का अधिकार नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड।